गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के 2024 के यहाँ पे कराए जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा चुके थे। आज की इस क्लास में टोटल 15 से 30 क्वेश्चन तक है। 15 क्वेश्चन 16 से लेकर के 30 तक यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के अच्छे से कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। इस पेपर में कितने क्वेश्चन थे, तो यानी कि 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन पहले और अभी 15 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन हम करा देंगे, ताकि आपके 2024 के पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी चलेंगे आगे। तो सबसे हम देर ना करते हुए आपके क्लास को जारी करते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो याद आती है इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था व्यवस्था किसने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसे थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने ही क्या किए थे, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे। कोई ना कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो हेक्टर मुनरो को मान देते हैं, तो हेक्टर मुनरो नहीं थे भाई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किए थे? थॉमस मुनरो, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने लागू किए थे। जबकि पूछा जाएगा इस्तमरारी, इस्तमरारी इस्तमरारी या तो फिर अस्थाई बंदोबस्त, किनके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी इस्तमरारी या तो अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और एक थे वेनेजुएली सहायक संधि के लिए, वेनेजुएली बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक है राज्य हड़प नीति, किन्होंने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो आपके सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम कहाँ बनाए गए थे? तो आपका आंसर होगा कोलकाता में। यहीं पे ब्लैक होल की घटना हुई थी, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला की स्थापना करवाए थे, ठीक है। फोर्ट सिराजुद्दौला ने ये आज्ञा दी थी अंग्रेजों को किला बनवाने के लिए। फोर्ट का अर्थ होता है किला और विलियम का अर्थ होता है आदमी का नाम है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम किला कहाँ पे? कोलकाता में बनाई जा रही थी। अब आता है कि मेघदूतम के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कालिदास से संबंधित है। तो कालिदास ने मेघदूतम नामक पुस्तक लिखी है। तो कालिदास किनके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने नवरत्न थे? तो 9 रत्नों में से एक नवरत्न में कालिदास सबसे फेमस कवि थे। इनके दरबार में 9 नवरत्न रहा करते थे, जिनमें से सबसे फेमस कौन सा है? कालिदास है, ठीक है। तो कालिदास के द्वारा मेघदूतम नामक पुस्तक लिखी गई। और इनके कालिदास ने बहुत सारे भी पुस्तक लिखे, जैसे कि मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। और एक अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा ही रघुवंशम कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं। मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखे गए। ये सारे पुस्तक आपको याद रखने हैं। फिर आता है हम चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। और इनके ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे मेघासन, उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को में हम्पी को विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? कि हम्पी को विश्व विरासत यानी कि सबसे पुराना स्थल कब घोषित किया यूनेस्को ने? तो आपका आंसर होगा 1986। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हुए हैं पेपर में कि 1976 मार्क आए, नहीं 1976 में नहीं, बल्कि 1986 में हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी थी हम्पी, जो कि पंपा देवी के नाम पर पड़ी। ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। यहाँ पे 1986 ईस्वी में इसे विश्व विरासत में इसे घोषित कर दिया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का क्या मिले हैं? प्रमाण मिले गए। और एक है मात्र देवी की मूर्ति। मात्र देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, लेकिन कांसे की नर्तकी अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह। कालीबंगा से क्या मिला है? जोता हुआ खेत हो गया। फिर हवन कुंड हो गए। अ, एक खेत में एक दूसरे को समकोण कर काटते हुए बैल के हल मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो रामायण के मौलिक रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि द्वारा ही रामायण को लिखा गया था। और एक है तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस लिखे और अवधी भाषा में ये लिखे थे। एक है वेद व्यास के, पूछा जाता है कि वेद व्यास महाभारत के रचनाकार है। और एक पूछा जाता है कि रुकिए,
आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे फंसा सकते हैं कि रामायण का लेखक किन्होंने किया, लेखन किन्होंने किया, तो वाल्मीकि। लेकिन इसे फारसी भाषा में रामायण को किसने लिखा, तो बदायूं। बदायूं ने फारसी भाषा में रामायण को लिखा। और पूछा जाता है महाभारत को, महाभारत पुस्तक की रचना किन्होंने की, वेद व्यास। लेकिन इन्हें फारसी भाषा में किन्होंने लिखा, फारसी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रजनामा के नाम से महाभारत को फारसी भाषा में जाना जाता है। और फारसी भाषा में अनुवाद करने के कार्य अब्दुल रहीम खाने खाने की, जो कि बैरम खां के पुत्र थे, अब्दुल रहीम खाने खां ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं। इतने कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अनुभव है, एक्सपीरियंस है का कितने सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन है कि संथाल भाषा में विद्रोह का क्या कहा जाता है। तो मान के चले कि संथाल भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा हुल। कितना तारीख से प्रारंभ हुआ था संथाल विद्रोह, तो आप बोलिएगा 30 जून से प्रारंभ हुआ था, जिसे हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। एक तो संथाल विद्रोह या तो फिर हुल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 1855 ईस्वी में। और 1856 ईस्वी में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दबा दिए गए। बहुत ही सरलता और धैर्य पूर्वक से इनको दबा दिया गया। इसके नेतृत्व सिद्धू एवं कानू के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, संथाल विद्रोह का। अब आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, तो आप बोलेगा वेमस चंद्र बनर्जी, ना कि महात्मा गांधी। बहुत सारे स्टूडेंट महात्मा गांधी भी यहाँ पे ऑप्शन में टिक कर कहे थे, नहीं। तो अध्यक्ष पूछा जाएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेमस चंद्र बनर्जी। 1885 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। और लेकिन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया, तो ए ओ हुम ने किए थे। ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता संबंधित RH-37, तो आर आर R-37 क्या है, तो R-37 एक कब्रगाह है, एक कब्रिस्तान है जो कि हड़प्पा सभ्यता में है। RH-37 एक क्या है, बंदरगाह है, सॉरी कब्रिस्तान है, जो कि कहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता में। इतने सारे दिमाग में लोड रहते हैं कि थोड़े बहुत घबरा भी जाते हैं। एक मान के चलिए कि आप 25वां नंबर को, इम बतूता कहाँ से भारत आया था, तो इम बतूता दक्षिण अफ्रीका के एक देश है। जैसे एशिया का देश भारत है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहां से इम बतूता मध्य एशिया से होते हुए कहाँ, भारत पर प्रवेश किए थे। ठीक है, पश्चिम की ओर से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है। साबरमती का संत किन्हें कहा जाता है, हम तो साबरमती का संत महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपना आश्रम कहाँ पे स्थापित किए थे, तो साबरमती नदी के किनारे ही स्थापित किए थे, इसलिए उन्हें साबरमती के संत महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने ही मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन में डी, बी एंड सी दोनों ऑप्शन है, इसलिए हम आंसर क्या होगा, बी एंड सी दोनों होगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि असहयोग आंदोलन को सक्रिय रूप देना, यानी कि चालू रखना। ठीक है, अगला हम 28 में देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय किन्हें जाता है, इंडो ग्रीक को जाता है। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक कहाँ से आए थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य एक पहाड़ है जिसे हिंदकुश पहाड़ कहते हैं, वहां से यमन यात्री या तो इंडो ग्रीक चल करके भारत आए थे, और उन्होंने ही सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। और इंडो ग्रीक में कौन से शासक, तो मिनांडर, इंडो ग्रीक के शासक थे मिनांडर, जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया। इंडो ग्रीक को अनेक नामों से जाना जाता जैसे कि हिंद यवन यात्री, यवन भी कहते हैं इंडो ग्रीक को। अलग नाम दे दिया तो आप मत घबरा जाइएगा, इंडो ग्रीक को ही यवन कहते हैं। फिर हिंद यमन भी इन्हीं को कहा जाता है, इंडो ग्रीक को। यूनानी भी इंडी ग्रीकों को ही कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, नहीं भुलाना है। गांधी का राजनीतिक विचारधारा किस पुस्तक में है। महात्मा गांधी ने जो अपने राजनीतिक विचारधारा दिए, उन्हें किन पुस्तक में रखा गया है, तो हिंद स्वराज में उनकी एक प्रमुख पुस्तक है, हिंद स्वराज, जो कि 1909 में इन्हें प्रकाशित किया गया था।
इसमें महात्मा गांधी के विचारधाराओं को रखा गया है। ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पे 30 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में हड़प्पा सभ्यता से भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपको आंसर रखना है कि राखीगढ़ी। अगर पूछा जाएगा, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको फंसाए जा सकते हैं। ठीक ही इस क्वेश्चन को 2024 में दे दिया था, क्योंकि ऐसे फंसाए जाते हैं इसलिए दिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ का लिखना है का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अगर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, शहर बोले मोहनजोदड़ो, केवल छुच्छे सबसे बड़ा स्थल बोले धौलावीरा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में बोले तो राखीगढ़ी। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में फंसा, एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं, इसलिए हम आपको अच्छे से समझा दिए कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 2024 के हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू जो है वह महत्वपूर्ण रूप से एकदम अच्छे रूप से आपको करवा दिए हैं। 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 30 के 30 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।